जीनाया गामा गाम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी, पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणीषि दापचिसो, गुरु कृपासी पाइया। अकमूरति अमीय सूरति, ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है, आनंद परमानंद दुखद कभी आवी नहीं। सब दिन पूर्णानंद ध्येयाराध्य स्वरूप का। ज्ञान निरंतर राख, प्रेम बिरहनु तन बढ़ी। साधन चलत सुपाक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, सदगुरु आप ही के हैं। इस संसार में जो आप देख रहे हो कोई आपका नहीं है, कोई भी आपका है नहीं। ये आप जो है गलत फहमी में पड़े हो। किसी का माइक खुला हुआ है बंद कर लें, और नहीं तो गुजरात से वो बंद कर दें सुकुमार जी। जो है सदगुरु का चरण में ही जो है ये जीव का वास है। हम लोग जब इस शरीर के अंदर में जब जो है कैद कर दिया गया है, कैद वैद वैसे है नहीं, अज्ञान बस हम इस शरीर में कैद हैं। सदगुरु के पास ऐसी युक्ति है, ऐसा भेद है, ऐसा ज्ञान है कि जो है सब जो है कुछ भी नहीं है, जो है सब खुल जाएगा। स्वामी जी ने कहा, स्वामी जी सब बताए हैं, 8 चक्रों के बारे में बताए हैं, 9 द्वार के बारे में बताए हैं, 4 अंतःकरण के बारे में जो है बताए हैं, 3 गुण के बारे में बताए हैं, 9वां द्वार के बारे में बताए हैं, 10वां द्वार के बारे में बताए हैं, 11वां द्वार के बारे में बताए हैं। सब पूरा जो है विधिवत बताते बताते जा रहे हैं। 5 मुद्राओं को बताए हैं और लास्ट में सुषमन द्वार को बताए हैं। इस सब जो है स्वामी जी जो है एक एक को बहुत बढ़िया बढ़िया ढंग से जो है बताए हैं। नखसूई सत्य द्वार है, मकरही तारय धार, अशुधिनी सदीन जग में फसी, दुस्तारागम्य सार। नखसूई सत्य द्वार है, मकरई तारय धार, सुधिनी सदीन जग में फसी, दुस्तारागम्य सार। दुर्लभय नर
दीह है। एकादश है द्वार, सुषमन दशवां द्वार है। हठ जोगी पैठार, 11वां एक द्वार है। गुप्त न जाने कोई, सुरती द्वारनी रति बने। पैठे बिरला कोई, आसन है तन शांति को। मन शांति अभ्यास, अनुभवयातम शांति को। जाहि छूटी अध्यास, आसन है तन शांति को। मन शांति अभ्यास, आसन है तन शांति को। मन शांति अभ्यास, अनुभवयातम शांति है। जाहि छूटी अध्यास। स्वामी जी ने कहा जो है ये बहुत जो है अपार जो है कृपा है सदगुरु की। स्वामी जी ने कहा ये माइक किसी का खुला हुआ है, बंद कर लें। जो है स्वामी जी ने कहा महिमा पंथमय भाखा, महिमा महा पंथमय भाखा। दुर्लभ योग सहज करी राखा। महिमा महा पंथमय भाखा। दुर्लभ योग सहज करी राखा। योग जो है दुर्लभ था, ये तो स्वामी जी आ गए और आज जो है पूरे धरती पर, पूरे भूमंडल पर जितने भी विषय हैं अध्यात्म संबंधी या अध्यात्म से बाहर की जो भी चीजें हैं, सब जो है सदगुरु के द्वारा आप बूझ सकते हो, जान सकते हो। बहुत सारे चेतनाएं आ चुकी हैं और जो है आ रही हैं, जिन्हें पूर्ण बोध है सदगुरु का, परमात्मा का। ऐसी जो है इसी सभा में भी बैठे हुए हैं जिनको जो है आत्मबोध है। सदगुरु की महान कृपा है। आपको जो है केवल एक काम तो आपको करना है। हम लोग स्वामी जी से दुनिया भर का चीज मांगते हैं और जो मांगने वाला है वो मांगते ही नहीं। हमने भक्ति की मांग करनी है। भक्ति परम निधि भक्त को सर्वज्ञान गुण खान। भक्ति परम निधि भक्त को सर्वज्ञान गुण खान। अदेव सदा फल भक्ति में अनैच्छित सवयान।
भक्ता न महिमा को कहे, जाई बसी भगवान। भक्ता न महिमा को कही, जाई बसी भगवान। अदेव सदा फल प्रभु मिले, महिमा भक्ति महान। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसहंसनी, इस संसार में तो दुख ही है, इस संसार में तो दुख ही है। कबीर साहब ने भी यही बात कही, तन धारी सुखिया काहू न देखा, तन धारी सुखिया काहू न देखा, जिन देखा सो दुखिया। उदयास्त की बात कहता हूँ, सबको नयन पेखिया। तन धारी सुखिया काहू न देखा, जिन देखा सो दुखिया। उदयास्त की बात कहता हूँ, सबको नयन पेखिया। कबीर साहब कह रहे हैं कि जब से धरती उदय हुई और जब तक ये अस्त होगी, मैं पूरे समय का जो है बात बता रहा हूं। तन धारी सुखिया काहू न देखा, जिन देखा सो दुखिया। उदयास्त की बात कहता हूँ, सबको नयन पेखिया। सबको आंखों से देखा है। आपकी हमारी उम्र जो है 100 साल रहना है। इसी जो है संसार में आपको स्वस्थ रहती हुई कम से कम जो है 100 वर्ष तक जीना है। इस सभी लोग इसको संकल्प कर लेंगे, क्योंकि जैसा संकल्प होगा वैसा ही जो है आपको फल भी मिलेगा। तो आपको यही संकल्प करना है, हे प्रभु स्वस्थ रहती हुई। जब स्वस्थ हो तब फिर क्या दिक्कत है बताओ? चलते रहो, फिरते रहो, घूमते रहो। स्वस्थ रहती हुई कम से कम जो है 100 वर्ष तक जीना है। और जीना काहे लिए है? तो हरि हरि जानकी सुयस को करो सदा गुणगान। अदेव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। तो आपको स्वस्थ भी रहना है। स्वामी जी क्या कहते हैं? सारा शब्द की भजन सी, सर्व व्याधि नसि जाय। आत्म पाय निरोग्यता, स्वबलया ये बलधाय। सार शब्द की भजन सी, सर्व व्याधि नसि जाय। आत्म पाय निरोग्यता, सबलया ये बलधाय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। कोई दुआ का दूसरा लाइन दूसरे में फिट बैठ जाती है। स्वामी जी की रोटी जो है
सब जो है बड़े मीठे मीठे हैं, प्यारे प्यारे हैं। आप ऊर्ध्व हो जाओ, चेतना को उलट लो, तब समझ में आ जाएगा। आपकी चेतना अभी जो है संसार में है। इसी को स्वामी जी कह रहे हैं, सुरती उलटी के गगन चढ़ाऊं, डोरी मकर धराऊंगा, अद्भुत मार्ग जोग विहंगामा, मैं तुमको बतलाऊंगा। यदि विधिवत तुम साधन करी हो, अमर लोक पहुँचाऊंगा। स्वामी जी दिखाने की बात नहीं कर रहे, पहुंचाने की बात कर रहे हैं। पूरे संसार में न कोई दिखाने को कहता है और न कोई पहुंचाने को कहता है। स्वामी जी हैं केवल और केवल सदाफल देव जी महाराज हैं, जो कह रहे हैं कि दिखाऊंगा नहीं, मैं पहुंचा भी दूंगा। और इसी सभा में ऐसे ऐसी सदगुरु के हंस हंसनी बैठे हैं, जो जानती भी हैं, पहचानती भी हैं, बूझती भी हैं। और कोई कोई अभी उसको भ्रम है, वो बूझ ही नहीं पा रहा है कि सदगुरु का चरण ही जो है सार शब्द है। सदगुरु का चरण ही जो है सत्य नाम है। सदगुरु का चरण ही नाम है। ये बहुत लोगों को भ्रम है, लेकिन जब आप जो है उलट करके और शब्द में जो है सुरति जब समाएगी, तभी बुझ जाओगे आप जो है। तो जो है आपको क्या करना है, काम कोई करते रहे, प्रेम धार प्रभु लाग, अचलत पीरत छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग। आप भेद नहीं बुझते। प्रेम कैसे होता है बताओ संसार में? किसी से हम मिलते हैं, बात से विचार से मिलते 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 प्रेम हो जाता है। हमारे विचार मिलने लगते हैं तो हमारा प्रेम हो जाता है। तो हम चेतन हैं और परमात्मा भी चेतन है। तो जब चेतन चेतन का मिलन होगा तो प्रेम हो जाएगा। इतना सहज और आसान जो है स्वामी जी बता रहे हैं। इस जो शरीर का प्रेम जो है, यह प्रेम असली प्रेम नहीं है। ये जो संसार समझता है यह प्रेम नहीं है। ये तो शरीर का प्रेम है। ये असली प्रेम तो जो है वो गुरु के चरण में है। जितने लोग बैठे हैं सभा में या सत्संग ऑनलाइन सुन रहे हैं, इस समय सबकी चेतना सदगुरु के चरण में है और सब मिलन भी हो रहा है, लेकिन इसका बोध जो है सबको नहीं होगा। आप भेद को समझिए। जो चेतना है अति सूक्ष्म है। वो जो चेतना है अति सूक्ष्म है, आंखों का विषय नहीं है। वो तो अनुभव का विषय है। स्वामी जी ने कहा, मैंने माया नहीं तजा, मुझको माया त्याग, यही हाल सब जगत की,
माया ममता त्याग। मैंने माया नहीं तजा, मुझको माया त्याग। यही हाल सब जगत की, माया ममता त्याग। तजे सुख बिन जीवा शांति नहीं, जेहि बिना जीव सुख शांति नहीं। सुख खोजत दीन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है। बिन गुरु कोई नहीं पाए। तो स्वामी जी सब बताए हैं और लास्ट में क्या कह दिए हैं? तो पंचमुद्रा धोखा हवी, धोखा सुसमन घाट। अकहे सदा फल गुरु बिना, मिले न सत्य बाट। स्वामी जी सब बताए हैं, झामर झूमर भी बताए हैं। आप स्वर भेद में एकदम आनंद लो ना। पूरे भूमंडल में ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है जो आपको जो है प्रभु के बारे में, प्रभु को मिला दे। पूरे भूमंडल में ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है और न कोई ऐसा ग्रंथ जो है सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में, कलयुग में हुआ न है न होगा। तो आप केवल जो है स्वर वेद को आप पढ़िए, रोज पढ़िए, आप आनंदित रहेंगे। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। रोज जो है 5 दुआई पढ़ लो। आप जो है रोज जो है 5 दुआ पढ़ लो। आपका घर में, परिवार में सुख शांति आ जाएगी, लक्ष्मी का आवास हो जाएगा। नौकरी करते हो, एकदम ठीक टाइम से जो है फटाफट खाना खुना खाया, नहाया धोया, कपड़े पहने और चल देते हो। जो आप नौकरी करते हैं तो ऑफिस में वो 5 मिनट पहले जाना पड़ता है, वहां अंगूठा लगाना पड़ता है एकदम समय से। और स्वामी जी कह रहे हैं भोजन निद्रा नेम करी, अनैनी वनाधिक होय। समयबद्ध साधन चले, साथ संग नहीं कोय। तो भोजन निद्रा समय से कर लो ना आप, इसमें क्या बुराई है? आपको जो है जब बताया गया सुबह जो है 8 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में जो खाना है खा लो, उसके बाद से मत खाओ। मेरे यहां भी अभी भी गड़बड़ हो रहा है। मैं पहले जो है 9:30 बजे के बाद दूध पीता था, खाली 1 गिलास, जब नौकरी में था और एकदम बढ़िया फिट चल रहा था जो है। अभी भी जो है घर में आकर गड़बड़ी हो रहा है जो है। अब क्या किया जाएगा? यह शरीर तो ऐसे थोड़ा रहेगी। इस शरीर को कुछ भी कर लो, ये सुधरने वाली नहीं है।
क्योंकि ये नाशवान है, ये छोड़ ही देगी आपको। बीच बाजार में कहाँ छोड़ेगी पता नहीं है, क्योंकि यह जड़ शरीर है, इसका मृत्यु तो निश्चित है। तो मरने के पहले ही जो है अपना घर देख लो। गुरु विधान गुरु जुक्तिशी, अष्टचक्र रूध प्राण, अमन मारो गुरु गम्य में, देह करो निष्प्राण। ईश्वर वेद है ये। स्वामी जी कह रहे हैं गुरु वेदान गुरु जुक्तिशी, अष्टचक्र रूध प्राण, अमन मारो गुरु गम्य में, देह करो निष्प्राण। आपको क्या नहीं समझ में आता है? साफ साफ तो स्वामी जी कह रहे हैं गुरु विधान गुरु जुक्तिशी, अष्टचक्र रूध प्राण, अमन मारो गुरु गम्य में, देह करो निष्प्राण। तो आपको समझ में नहीं आता है? स्वामी जी मरने के लिए बोल रहे हैं और आप हो तो बोलते नहीं हलवा पूड़ी चाहिए, ब्याह करा दो, यही सब करने आए हो, शादी विवाह करने आए हो। यहां अनेक जन्म में यही सब तो करते रह गए, शादी करो, विवाह करो, घर बनाओ, बच्चे बनाओ। अब एक संत है तो बोल रहे हैं कि जो है आपका तो सब हो गया, तो आप ऐसे कहते हैं। अरे मैं बोला पहले मुझे ज्ञान होने से न शादी विवाह कुछ नहीं करना था, पहले ये दुआ समझ में आ जाता गुरु विधान गुरु जुक्तिशी, अष्टचक्र रूध प्राण, अमन मारो गुरु गम्य में, देह करो निष्प्राण। पहले मालूम होने से तो करना था, अब आपको मालूम है तो आप जो है आप करो। गुरु विधान गुरु जुक्तिशी, अष्टचक्र रूध प्राण, अमन मारो गुरु गम्य में, देह करो निष्प्राण। देह त्याग दुख जान कर, आओ आपन रूप, त्रिगुण धर्म से अलग है, चेतन शुद्ध स्वरूप। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। आपको लगता है कि ब्याह कर लेने में सुख है तो पूछ लीजिए जो लोग ब्याह किए हैं, कहीं सुख नहीं है। जे सुख बिन जीवा शांति नहीं, असुख खोजत दीन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोई नहीं पाए। ये सुख है नहीं। इसको कबीर साहब ने क्या कहा? तो झूठे सुख को सुख कही,
सुख मानत मन मोद। झूठे सुख को सुख कही, सुख मानत मन मोद। जगत चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। तो ये संसार तो ऐसे ही है, ऐसे ही रहेगा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंतनी, इसका मतलब ये नहीं है कि हम ब्याह मत करें, शादी मत करें, पुत्र पुत्री न उत्पन्न करें, ये मतलब नहीं है इसका। सदगुरु के भाव हैं ये। जैसा सदगुरु कहते हैं उसके हिसाब से आपको शरीर को निष्प्राण करना ही पड़ेगा। ये जो है इस शरीर आपको छोड़ देगी, पहले ही हम ही छोड़ देते हैं इसको। आप संसार में दोस्त होते हैं, मित्र होते हैं, आपको पता लग जाता है कि ये मुझे छोड़ देगा, बीच बाजार में धोखा दे देगा, तो आप क्या करते हो? साथ छोड़ देते हो, उसका अलग रहने लगते हो। तो ये जो है इसी से शरीर ही जो है छोड़ देगी आपको। ये साथ देने वाले नहीं है ये। अभी आप मां के गर्भ से आए थे, सब लोग आपको प्रेम कर रहा था, प्यार ये कर रहा था। फिर आप बड़े हो गए, शादी लायक हो गए, तब भी लोग प्रेम कर रहा था। फिर शादी के बाद फिर बच्चे हो गए, फिर ऐसे हो गए, फिर रोज तो बदल रहा है ये, रोज तो बदल रही है। फिर बाल पक गए, बूढ़े हो गए, कान से सुनना बंद हो गया, चलना बंद हो गया। चेतना वैसी ही है, लेकिन शरीर साथ नहीं देती है। तो जड़ शरीर है, इसका तो काम ही है ये यहां पर जो है। तो ये छोड़ देगी आपको, उससे पहले हम लोग छोड़ देते हैं। स्वामी जी वही बात कह रहे हैं। गुरु विधान गुरु जुक्ति सी, अष्टचक्र रूध प्राण, अमन मारो गुरु गम्य में, देह करो निष्प्राण। अभी दुआ सुनाता हूं तो कुछ लोगों को दुखित हो जाते हैं, बोला आप तो खाली स्वामी जी का मरने वाला सुनाते हैं, कोई का ब्याह करने वाला है, कोई कुछ है, कोई और आपको मरने के अलावा दूसरा कुछ पसंद नहीं है। ऐसे वाले भी बोलते हैं, लेकिन स्वामी जी तो जो कह रहे हैं उसको तो सुनो। तो जोगा जुक्तिया व्यासी, जोगी होनी श्वास, अनिहचर उपलब्धि है, सदगुरु पर विश्वास। ये स्वामी जी स्वर वेद की बात कह रहा हूं मैं, जितना मुझे समझ है। मैं जितना कहता हूं उतना ही नहीं सही है, इसके आगे भी सही है, और उसके भी आगे सही है, और उसके भी आगे सही है। तो स्वामी जी जो बात कह रहे हैं, जीवाना मारा न को जो डरी, ताकर नहीं यह काम, अमृत का चाढ़ी गुरु धार पर, वह पावी सत्य नाम। तो आपको जो है निश्वास होना है। आप भेद को समझिए, सांस की गति को बंद करना है। कैसे बंद होगा?
ते जोगा जुक्तिया भ्यासी जोगी हो निहि श्वास अनेह अक्षर उपलब्धि है सद्गुरु पर विश्वास। और स्वामी जी क्या कहते हैं, मर कर फिर मर ना नहीं उत्तम मरण कहाय। मर कर फिर मर ना नहीं उत्तम मरण कहाय। देह त्याग सो मरण है त्याग समाधि लगाए। स्वामी जी समाधि में मृत्यु को प्राप्त करने के बोल रहे हैं, तो आप अपना घर में एक कमरा ऐसा वाला बना लो और उसी में चुपचाप शांति से बैठा करो, किसी को न लेना न देना, अपना आराम से बैठो। जोगी का एकांत में तो आपको सब जो है, आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। अब संसार में जंगल भी नहीं रह गया, हम तो बहुत जंगल जंगल ही घूमे हैं, पूरा जीवन जो है नौकरी का ऐसे ही रहा है, लेकिन वहां भी आदमी पहुंच जाते हैं। तो आपको जो है घर में ही जो है, घर में रहती हुई, परिवार के संग रहती हुई, पति संग रहती हुई, पत्नी संग रहती हुई, बच्चों के संग रहती हुई, अंतरा प्रेम करहु सद्गुरु सी तोड़ी माया कर टटिया अपल भरमी तो ही पार लगाईब मानिल मोर एगुवतिया। तो सद्गुरु संग प्रीति जो है वह सूरत से होती है, संतों संग प्रीति भी सूरत से होती है। बहुत सारे गुरु भाई हैं, गुरु बहन हैं, देखे नहीं है उनको, न उन्होंने हमें देखा है न मैं उनको देखा हूं, लेकिन प्रेम है ऐसा वाला प्रेम नहीं जो संसार बुझता है। सब जो है गुरु के चरण में सब लोग मिल जाता है, ऐसा वह देश है, ऐसा वह प्रकाश है। संतों चढ़ी चल गगा नयटरिया हो, संतों चढ़ी चल गगा नयटरिया हो, सेजरिया जहाँ साहिब का। संतों चढ़ी चल गगा नयटरिया हो, सेजरिया जहाँ साहिब का। संतों चढ़ी चल गगा नयटरिया हो, सेजरिया जहाँ साहिब का। चाँद सूरज सम दिया नजर तू है, ताही बिचवा भूलल बाडगरिया हो, ताही बिचवा भूलल बाडगरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चाला गगा नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का।
चाँद सूरज सम दिया नजरत है, ताहि बिचवा भूलल बाडगरिया हो, ताहि बिचवा भूलल बाडगरिया हो, से जरिया जहवा साहिब का संतों चढ़ी चाल गागा नयटरिया हो, से जरिया जहवा साहिब का। 5 25 3 घर फानिया, मनवा बाड़न चौधुरिया हो, से जरिया जहवा साहिब का संतों चढ़ी चाल गागा नयटरिया हो, से जरिया जहवा साहिब का। ये मन में ने बांध रखा है, पूरे संसार को मन ने बांध करके रखा है। 5 25 जो है 3 फंदा है ये, इसी में मन ने ही बांध रखा है सब जीव को। आप भेद नहीं समझ रहे, सभी जीवों को जो है ये मन ने ही बांध रखा है। मन को हटा दो सब दरवाजा खुल जाएगा। 5 25 3 घर फानिया, अमनवा बाड़न चौधुरिया हो, से जरिया जहवा साहिब का संतों चढ़ी चाल गागा नयटरिया हो, से जरिया जहवा साहिब का। तो 5 25 3 घर फानिया, फंदा बोले फनिया बोलो बंधन बोलो सब एक ही बात है। ये मन ने ही बांध रखा है सभी जीवों को। ये बहुत शैतान है ये, स्वामी जी को कहना पड़ा मन स्वरूप शैतान को, बिनु मारे नहीं शांत, अभजन तजन कछु नहीं बने, दुखमय जीवन नय शांत। तो मन माया की चाल को, जानत संत सुजान, याते गति लागत नहीं, अमन माया पछतान। मन की चाल कुचाल है, कुटिल कुढंग कुभाव, लखत भेद सब संत हैं, धोखा में नहीं आव। तो पहला भूमि, दूसरा भूमि, तीसरा भूमि मन की ही साधना कराई जाती है। मन जो है शुद्ध होता है इसमें, और शुद्ध होकर के जो है सुरति में बदल जाता है। आप सद्गुरु की हंस हो और हंसनी हो, आपको बूझना पड़ेगा। आप जो है सद्गुरु के हंस हो और हंसनी हो। आप देखो भेद को समझना ही तो है, हम लोग फंसे नहीं हैं। जब हमें ज्ञान हो जाता है तो हम फंसे वसे नहीं है, कोई नहीं फंसा है। तो ये ज्ञान सद्गुरु करा देता है। आप भेद को समझिए जो है, तो यह ज्ञान जो है सद्गुरु करा देता है।
हम लोग अज्ञान बस फंसा हुआ है इस शरीर के अंदर भी। तो जो है वही सदगुरु जो है भजन में आपको बता रहे हैं। तो 5 25 3 घर फानिया, मनवा बाणन चौधरिया हो, से जरिया जहाँ साहिब का। 8 महातम 9 दरवाजा, 10वें में लागल बाकवड़िया हो, से जरिया जहाँ साहिब का। संतों चढ़ी चल गागा नयटरिया हो, से जरिया जहाँ साहिब का। ते खीर की बैठ गोरी चितवन लागी, खीर की बैठ गोरी चितवन लागे। ऊपर बझा पझोपड़िया हो, से जरिया जहाँ साहिब का। संतों चढ़ी चल गागा नयटरिया हो, से जरिया जहाँ साहिब का। 8 महातम 9 दरवाजा, 10वें में लागल बाकवड़िया हो, से जरिया जहाँ साहिब का। खीर की बैठ गोरी चितवन लागी, ऊपरा बझा पझोपड़िया हो, से जरिया जहाँ साहिब का। संतों चढ़ी चल गागा नयटरिया हो, से जरिया जहाँ साहिब का। कबीर साहब कह रहे हैं कि गगन अटरिया में चढ़ चलो। तो आपको समझ में नहीं आता है गगन द्वार क्या है? अभी दूसरा भजन में सुनाऊंगा, अभी सुनाऊंगा, अभी अभी। तो संता चढ़ी चल गागा नयटरिया हो, से जरिया जहाँ साहिब का। तो खीर की बैठ गोरी चितवन लागी, ऊपरा बझा पझोपड़िया हो, से जरिया जहाँ साहिब का। संतों चढ़ी चल गागा नयटरिया हो, से जरिया जहाँ साहिब का। तो कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, गुरु चरणन बलिहरिया हो, से जरिया जहाँ साहिब का। संतों चढ़ी चल गागा नयटरिया हो, से जरिया जहाँ साहिब का। तो कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, गुरु चरणन बलिहरिया हो, से जरिया जहाँ साहिब का। संतों चढ़ी चल गागा नयटरिया हो, से जरिया जहाँ साहिब का। तू जो है कबीर साहब कह रहे हैं कि गगन अटरिया में ही जो है सदगुरु का आवास है, प्रभु का आवास है। ये कबीर साहब कह रहे हैं कल युग के 5025 वर्ष बीत चुके हैं। ये कबीर साहब कहे हैं
और स्वामी जी कह रहे हैं आपको, तो गगन ही द्वारे लौकलऊ की। ये यहाँ गगन अटरिया कह रहे हैं और स्वामी जी उसी को जो है गगन मंडल बोल रहे हैं, गगन द्वार बोल रहे हैं। तो गगन ही द्वारे लौकलऊ की। लौ मतलब प्रकाश होता है। गांव में आग लगती है, ऊपर जो है तो लोग कह रहे बहुत ऊंचा ऊंचा लौ जा रही है। तो गगन ही द्वारे लौकलऊ की। लौ के मतलब दिखाई देता है, बोध होता है। आप भेद को समझिए। तो गगन, ये भोजपुरी है, स्वामी जी भोजपुर के ही है। भोजपुर मतलब बलिया है, सब जो भाषा भोजपुरी है। तो वही लौके बोल रहे हैं, लौका लौकी नहीं है, सब्जी वाला नहीं है ये। एक गुरु बहन है तो कंफ्यूज हो जाएंगी, बोले लौका लौकी क्या है, थोड़ा बता दीजिए। अरे वही स्वामी जी कहे हैं। तो यहाँ पर क्या बोले, संतों चढ़ी चल गगन अटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। अब एक जो है नित्य अनादि सदगुरु वही बात कह रहे हैं। और वर्तमान में जो है स्वामी जी अभी 100 साल के ही अंदर में वही बात कह रहे हैं और संत लोग उसी को गा रहे हैं, बजा रहे हैं। तो आपको समझ में नहीं आता है, क्या खाते हो? आप जाते हैं कहीं पर तो किसी से पूछते हैं रास्ता, बोलता है भैया यही रास्ता है, सीधे चले जाइए। फिर आपको डाउट रहता है, एक आदमी से और पूछते हैं, बोलता भैया हमको नहीं पता है। फिर तीसरा से पूछते हैं, बोलता नहीं नहीं यही रास्ता है। तो इस भजन में कह रहे हैं कबीर साहब कि जो गगन महल पर चढ़ो। और उस भजन में स्वामी जी क्या कह रहे हैं, तो गगन ही द्वारी लौकलऊ की, देवा गरज झरिया अमृत बूंद देव बरसी। अमृत बूंद देव बरसी, निस दिन एक ही भाव। निशी मतलब होता है रात, और दिन मतलब दिन जानते ही हो, तो रातों दिन। तो गगन ही द्वारे लौकलऊ की, देवा गरज झरिया अमृत बूंद देव बरसी, निस दिन एक ही भाव। अमृत बूंद जो है एक भाव से एक समान बरस रहा है। हम लोग आश्रम पर जाते हैं तो जो है वो खाना खिलाने वाले लोग रहते हैं, तो जो है जान पहचान का जो होता है वो जो पूरा भर करके करछी दे देता है। आप भेद को समझो। जो जान पहचान का होता है, कभी कभी ऐसा होता है बोले सब्जी खत्म हो गया, फिर भी वो कोई जो है जो जान पहचान का ढूंढ ढाल करके ले आ करके देता है। लेकिन वहां पर ऐसा नहीं है, एक समान है, रातों दिन है, 24 घंटे हैं, वो कम ही नहीं होगा। तो वही स्वामी जी आपको कह रहे हैं, गगन ही द्वारे लौकलऊ की, देवा गरज झरिया अमृत बूंद देव बरसी, निस दिन एक ही भाव। रातों दिन एक भाव में बरस रहा है। और जो है संत जन जानते हैं इसको, आप नहीं जानते हो, नहीं बूझते हो, अलग बात है। लेकिन ये नहीं समझना कि इसको जानते नहीं है लोग।
बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी जानते हैं इसको। तो गगन ही द्वारे लौकी देवा गरज जरियाय, अमृत बूंदा देव बरसी निश दिन एकी भाव, तन मनया तम भीजी अवसुख बरनीन जाय। तन मन और आत्मा तीनों आनंदित हो जाता है। इस स्वामी जी कह रहे हैं गगन ही द्वारे लौकी देवा गरज झरियाय, अमृत बूंद देव बरसी निश दिन एकी भाव, तन मनया तम भीजी अवसुख बरनीन जाय। जन्म जन्म दुख नासी, जन्म जन्म दुख नासी, जीवा निज घर पाय। आपका घर वही है जो चेतन देश में अभी दिख रहा है। आपको नहीं दिख रहा अलग बात है, लेकिन इसी सभा में जो है बैठे हुए हैं सदगुरु के हंस हंसनी वो बूझते हैं। तो गगन ही द्वारे लौकी देवा गरज झरियाय, अमृत बूंदा देव बरसी निश दिन एके भाव, तन मनया तम भीजी अवसुख बरनीन जाय। जन्म जन्म दुख नासी, जीवा निज घर पाय। सदा फल स्वामी धन्यंसा, प्रभु शरण मनाव। तो जो है आप धन्य धन्य हो जा रहे हो। हम लोग इस भजन को गाते गाते ही एकदम आनंदित हो जाते हैं, मस्त मस्त हो जाते हैं, और सुनने वाला भी एकदम आनंदित हो जाता है। तो आप विचार करो, स्वामी जी जब पहली बार गाए होंगे वो कौन हंस हंसनी होंगे जो सुने होंगे। अभी तो ये हम लोग गाने से आनंदित हो जाते हैं, परम आनंदित हो जाते हैं। ये भजन तो रोज ही गाई जाती है, शायद ही कोई दिन होगा जिस दिन ये भजन न गाई जाती हो। तो हम लोग इतने आनंदित हो जाते हैं। तो स्वामी जी सदाफल देव जी महाराज अपने मुख से उसी भाव में गाए होंगे, तो क्या गति रही होगी आप बूझ जाओ, आप समझ लो। ये तो अभी अभी 100 साल की ही बात है। तो ये भजने जो है सदगुरु की अमर वाणियां हैं, ये पूरे संसार में जो है ऐसे ही गाई जाएंगी। और जो संत जन हैं वो गाएंगे, बूझेंगे, आनंदित रहेंगे। केवल इन भजनों को गाने से पूरा दिन भर का थकान मिट जाता ही है, एकदम ऊर्जावान हो जाता है। इन भजनों में शक्ति है, ये अनुभव वाणियां हैं, ये सिद्ध वाणियां हैं। इनको सिद्ध नहीं करना है, बस सदगुरु के चरण को जो पकड़ करके और उसी में गाया करो। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। सदगुरु का चरण ही सब कुछ है।
अभी गुरुबाएं जो है फोन करी, वो बिना मतलब में ऐसे ही दुखित रहती हैं। तो बोला मैके नहीं गए तो ससुरे नहीं गए। अरे छोड़ो मैके ससुरा को, जो है जहां हो तहां शुद्ध तो जो है खुश रहा करो। ये पूरा संसार स्वार्थी है, ये पूरा संसार स्वार्थी है। स्वामी जी ने कहा कुल कुटुंब परिवार सब, पुत्र नारी सुख सार, कोई काहू के है नहीं, यह सब मत लब यार, एक प्रेम अन्य में लगे, अपने स्वार्थ लाग, परमारथ कछु है नहीं, मोहनी सा तुम जाग। अब एक ऐसे संत हैं बेचारे परेशान रहते हैं फालतू फंड का। अरे भाई ये बताओ, ना आपके अंदर में जो है अधीनता का गुण है, ना आपके अंदर में सेवा का गुण है, तो कौन आपके पास आएगा बताओ। ना आपके अंदर, देखो भेद को समझिए, ये संसार जो है ये सदगुरु की वाणी जो है इसलिए नहीं सुनता है, मतलब से सुनता है वो, कि इन वाणियों को हमारे हृदय में जाएंगी तो स्वच्छ कर देंगी, और स्वच्छ करती हैं ये, इसलिए इसको गाते हैं हम लोग। यहां पर भी स्वार्थ है। सदगुरु का तो काम ही है यही, सदगुरु का एक ही काम है संसार में, अपने प्रेमियों को जो है घर लकल को जो है लखा देना। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, ये तो माया का देश है। सदगुरु केवल आपके लिए आता है। जुगना जुगाना हम आई हो चिताया, कोई कोई हंसा हमारा हो, अकह कबीरता को पहुँचाऊं, परम पुरुष दरबारा हो। तो सदगुरु केवल अपने हंसों के लिए आता है, पूरे संसार के लिए नहीं। तो आप जो है अति सौभाग्यशाली हो जिसको सदगुरु मिला हुआ है और सदगुरु की वाणियां मिल रही हैं। आप गाते रहो, आनंदित रहो और गुरु के चरण को पकड़े रहो। अब मैं वाणी को जो है यहीं विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय जय।